हरियाणा विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2019 के राज्य में हुए चुनाव और हाल ही में खत्म हुए लोकसभा इलेक्शन के नतीजों पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की पकड़ 2014 के मुकाबले काफी मजबूत नहीं है। पिछले 2 दशकों में हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस ही मुख्य पार्टियों में से एक रही हैं। इन दोनों ने इनेलो को भी पछाड़ दिया है। ऐसे में चलिए हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, भारत राजनीति देख रहे हैं आप। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। अगर हम हरियाणा का चुनावी इतिहास देखें तो 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य के गठन के बाद के 3 दशकों में विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस ही नजर आई, लेकिन साल 1996 से बीजेपी लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उस साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के लिए बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी का समर्थन किया था और फिर 2000 में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जाट पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में आई। साल 2014 के लोकसभा इलेक्शन में भी बीजेपी ने हरियाणा में 10 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 और आईएनएलडी को महज 2 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा। इसके बाद देखते ही देखते हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 2009 में 4 सीटों से बीजेपी 2014 में 47 सीटों पर पहुंचकर आ गई। कांग्रेस पार्टी ने 2009 में 47 सीटें जीती थी, जो घटकर 15 पर रह गई और आईएनएलडी 31 से घटकर 19 सीटों पर आ गई। इसके बाद 2019 में लोकसभा इलेक्शन होते हैं। इसमें भाजपा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती है और एक तरफा सभी 10 सीटों पर कब्जा कर लेती है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सीटों की संख्या घटकर 40 रह जाती है और वो बहुमत के आंकड़े से 5 सीट पीछे रह जाती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 31 सीटें आई और आईएनएलडी को सिर्फ 1 ही सीट से संतुष्ट होना पड़ा। इसके बाद आईएनएलडी को बीजेपी के गठन के बाद तगड़ा झटका लगता है और वो 10 सीटें जीतती है। बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए जेजेपी का सहारा लिया और दुष्यंत को डिप्टी सीएम बनाया। लेकिन साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की जेजेपी के साथ लोकसभा में सीटें बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पाई और उसने जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया। इसके बाद बीजेपी को एक नया मंत्रिमंडल और एक नया सीएम मिला। मनोहर लाल खट्टर की जगह पर नायब सिंह सैनी को प्रदेश की कमान सौंपी गई। हालांकि बीजेपी कांग्रेस पार्टी के बढ़ते प्रभाव को नहीं रोक पाई और कांग्रेस 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं अब वोटों के मामले की बात करें तो बीजेपी की हिस्सेदारी साल 2019 में 58.21% से गिरकर 46.11% हो गई और कांग्रेस की 28.51% से घटकर 43.67% पर पहुंच गई है। अब इस पूरे चुनावी इतिहास के बाद राज्य में इस बार क्या होने वाला है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो हम अगर 2024 के लोकसभा चुनावों के मतदान के आंकड़ों पर गौर करें तो इस बार हरियाणा में त्रिशंकु सदन जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन जैसे कि हमें पता है इस बार विपक्षी पार्टियां भी आमने सामने हैं, तो ऐसे में वो भी बढ़त हासिल कर सकती है। गौरतलब है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ है, जिसके चलते अब आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा राज्य में जेजेपी, एएसपी गठबंधन और इनेलो बसपा हेलोपो गठबंधन भी 90 सीटों पर चुनावी मैदान में है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा हरियाणा विधानसभा चुनाव में कोई पार्टी गठबंधन अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, इसीलिए सूबे में सिर्फ भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है। वहीं बता दें कि भाजपा का वोट बैंक फिक्स है, लेकिन इसके उलट दूसरे सभी दल कांग्रेस के वोट बैंक में हिस्सेदारी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल परिणाम जो कुछ भी हो, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। वहां इस बार एक चरण में चुनाव होना है, जिसके तहत 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आएंगे। जीतने के लिए किसी भी दल को 46 सीटें चाहिए होंगी। लेकिन फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। हरियाणा में किसकी जीत होने वाली है, आपको क्या लगता है, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। हम फिर आएंगे एक नए मुद्दे के साथ।